हेलो एवरीवन, आई एम तंजिन मालवी। वेलकम टू आवर करेंट अफेयर क्लासेस। देखिए आज है 3 सितंबर 2021 और देखिए आपके अगर पिछले दिनों यानी 31/1/2 के जितने भी क्वेश्चन मिस हो चुके हैं वे हम इसमें कवर कर लेंगे और जो आगे के जो क्वेश्चन आने वाले हैं वे सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से वीडियो देखिएगा। और लास्ट में होमवर्क रहेगा आपका, तो आपको होमवर्क ज़रूर करना है, ठीक है, होमवर्क ज़रूर करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो है, हाल ही में जारी रोबो बैंक 2021 ग्लोबल डेयरी टॉप 20 रिपोर्ट में कौन सी भारतीय कंपनी शामिल है। यानी कि डेयरी में टॉप 20 की जो रिपोर्ट आई है उसमें अमूल नाम की कंपनी जो है, इसके बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते भी हैं ना, अमूल कंपनी को टॉप 20 में शामिल किया गया है और ये है 18वें नंबर पर, ठीक है, टॉप 20 में से 18वें नंबर पर है। फर्स्ट नंबर पे कौन है, तो लैक्टालिस जो कि फ्रांस की कंपनी है। कहाँ की है, फ्रांस की कंपनी है। और हम इससे एक क्वेश्चन और लिंक कर सकते हैं क्या, जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, वो क्या था कि यूपी यानी उत्तर प्रदेश दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है। ये हम इसे लिंक कर सकते हैं ताकि हमें अलग से कुछ याद रखने की ज़रूरत ना पड़े। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में किस यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश ने अपना राजकीय पशु हिम तेंदुआ बनाया है। तो इसका आंसर है लद्दाख। लद्दाख ने हाल ही में राजकीय पशु हिम तेंदुआ बनाया है। देखिए साथ में लद्दाख के साथ में जम्मू कश्मीर भी बना था क्या, केंद्र शासित प्रदेश। तो जम्मू कश्मीर का भी आपको याद रखना है और लद्दाख का भी याद रखना है। फिलहाल लद्दाख का याद रखिए कि यहाँ का राजकीय पशु हिम तेंदुआ है और हिम तेंदुआ के अलावा जो काली गर्दन वाला सारस है इसे बनाया गया है राजकीय पक्षी, ठीक है, राजकीय पक्षी लद्दाख के द्वारा बनाया गया है। और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है RK माथुर, ठीक है। आप लद्दाख के बारे में और क्या क्या जानते हैं, तो देखिए लद्दाख के बारे में एक दो चीज़ें जो कि आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 लद्दाख में होने वाला है, ठीक है। और दूसरी बात, चलता फिरता सिनेमा घर कहाँ पे ओपन हुआ है, तो लद्दाख में हुआ है। मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो कि किसके द्वारा, एयरफोर्स, हमारे इंडियन एयरफोर्स के द्वारा किया गया था। दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल कहाँ पे बना है, तो लद्दाख में, ठीक है। सिंधु विश्वविद्यालय की स्थापना भी कहाँ हुई है, तो लद्दाख में। 100% वैक्सीनेशन वाला पहला यूनियन टेरिटरी कौन सा है, तो लद्दाख है। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और सबसे ऊंची सड़क भी लद्दाख में। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया, तो ये मनाया गया 2 सितंबर को। 2 सितंबर को क्या मनाया गया, विश्व नारियल दिवस। ये कब से स्टार्ट है, तो ये है 2009 से स्टार्ट, ठीक है। ये क्यों मनाया जाता है, तो नारियल की खेती के प्रति लोगों को जागरूक करना ही इसका उद्देश्य है। और इससे मनाने की थीम क्या है, तो इसे मनाने की थीम क्या है, ये है एक सुरक्षित समावेशी, नोट करिए, एक सुरक्षित समावेशी लचीला और टिकाऊ नारियल समुदाय का निर्माण। बहुत लंबी चौड़ी इसकी थीम है। देखिए नारियल के उत्पादन में सबसे पहले अगर किसी का नाम लिया जाता है तो वो है इंडोनेशिया। आपको पता होना चाहिए कौन सा है, इंडोनेशिया। और इस क्वेश्चन से क्या पता चला हमें कि विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी बहुत लंबी चौड़ी थीम है जो कि है एक सुरक्षित समावेशी लचीला और टिकाऊ नारियल समुदाय का निर्माण, कोविड-19 महामारी और उससे परे। इतनी है कंप्लीट इसकी थीम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है, हाल ही में RBI ने किस बैंक पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, तो इसका आंसर है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक पे RBI ने जुर्माना लगाया है और वो भी कितने लाख का, तो 25 लाख का जुर्माना लगाया। ये क्यों लगाया, तो RBI की एक होती है KYC पॉलिसी। KYC पॉलिसी जो है उसका इन्होंने क्या किया है, KYC गाइडलाइन जो जिसे कहा जाता है, KYC जो गाइडलाइन होती है इसको उसने फॉलो नहीं किया था। किसने, एक्सिस बैंक ने RBI की जो KYC की गाइडलाइन थी उसे फॉलो नहीं करने पर RBI ने 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। और ये जो बाकी के जो ऑप्शन है आपको पता होना चाहिए, जो कि है यूको बैंक। यूको बैंक अभी क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि अतुल कुमार गोयल जो कि इसके MD CEO है, इनका कार्यकाल बढ़ाया गया, ठीक है। SBI बैंक क्यों न्यूज़ में बना हुआ था, SBI बैंक ने एक फ्लोटिंग ATM का
उद्घाटन किया है और कहाँ पे किया है, तो डल झील पे किया है जो कि श्रीनगर में है, आपको पता होना चाहिए, जो कि हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आपको इन दोनों के बारे में ये चीज़ें पता होना चाहिए। एक्सिस बैंक के बारे में ये कि आरबीआई ने किस बैंक पर 25 लाख का जुर्माना लगाया, तो एक्सिस बैंक पर अभी 25 लाख का जुर्माना लगाया। एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो एक्सिस बैंक की स्थापना हुई थी 1993 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई महाराष्ट्र है, ये भी नोट कर लीजिए। और अमिताभ चौधरी इसके सीईओ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हाल ही में सीबीडीटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो ये है कौन, जेबी महापात्रा, इन्हें चुना गया है किसके रूप में, सीबीडीटी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। सीबीडीटी यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड, केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में जेबी महापात्रा को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य के उपराज्यपाल के साथ ने साथ नामक पहल का उद्घाटन किया है, क्या नाम है इसका, पहल का साथ नामक, ये किसके लिए है, पहले तो ये सुन लीजिए, उसके बाद में हम इसका आंसर जानेंगे। ये है सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए है साथ नामक पहल, और ये स्टार्ट की है जम्मू कश्मीर ने। इस प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया है, तो जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया है। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं, इनको मार्केटिंग, पैकेजिंग और ब्रांडिंग के बारे में जानकारी की कमी होती है, इसलिए इस प्रोग्राम के द्वारा उन्हें ऐसे कौशल सिखाएंगे। ये मतलब इस स्टेट में इस यूटी में ऐसे क्या सिखाएंगे, ऐसे कौशल सिखाएंगे जिससे कि उनका व्यवसाय जो है वो आगे बढ़े। ठीक है, उनका व्यवसाय तरक्की करे। तो क्या किया है जम्मू कश्मीर ने के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं के लिए कौशल सीखने के लिए एक प्रोग्राम को स्टार्ट किया जिसका नाम क्या है, तो साथ उसका नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि है, हाल ही में किस देश के वैक्सीन वैज्ञानिक डॉक्टर फिरदौसी कादरी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 दिया जाएगा, तो ये है फिरदौसी कादरी जो कि एक फ़ीमेल है, और इन्हें ये कहाँ की है, तो ये है बांग्लादेश की जो वैज्ञानिक है, वैक्सीन वैज्ञानिक डॉक्टर फिरदौसी कादरी, इनको क्या मिला है, 2021 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। इसे ही एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, इसे ही एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। देखिए इनके साथ में और लोगों को जो मिला है उनका नाम क्या है, तो उसमें है एक मोहम्मद अजमत साकिब। ठीक है, मोहम्मद अजमत साकिब जो कि है पाकिस्तान के। फिर है रॉबर्टो बेलोन, उसके बाद में है स्टीवन मुंशी। ठीक है, स्टीवन मुंशी जो कि है अमेरिका के, और वॉचडॉग जो कि इंडोनेशिया का है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि फिरदौसी कादरी को रेमन मैग्सेसे 2021 का पुरस्कार मिला है, और ये किस देश से है, तो बांग्लादेश से है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में असम के किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलने की घोषणा हुई है, तो इसका आंसर है ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। देखिए इसका पहले क्या नाम था, राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क, जो कि अब सिर्फ कितना रह गया है, ओरंग नेशनल पार्क, आपको शो हो रहा है ना, ओरंग नेशनल पार्क ही रह गया है। अब इसका नाम पहले क्या था, इसका नाम राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क। देखिए राजीव गांधी का नाम और एक जगह से हटाया गया है, उसका नाम क्या है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि राजीव गांधी का नाम किस पुरस्कार से हटाया गया है। ठीक है, तो आपको वो भी बताना है। बाकी जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, इसके बारे में आपको क्या पता है, देखिए ये इसलिए न्यूज़ में अभी बना हुआ था क्योंकि यहाँ पे ये देश का पहला सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला राष्ट्रीय उद्यान था। ठीक है, और देहिंग पटकई और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान ये भी असम के ही हैं, और ये अभी जो रायमोना है ये 6th बना है नेशनल पार्क जो कि नया है, और सबसे नवीनतम जो है वो है देहिंग पटकई। देहिंग पटकई कौन सा है, नवीनतम, जो कि असम का 7th नंबर का राष्ट्रीय उद्यान है, और इसी के साथ असम राष्ट्रीय उद्यान में टॉप 3 में आ चुका है, यानी ये तीसरे स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि है, हाल ही में किस राज्य ने महिला मछली विक्रेताओं के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू की है, तो इसका आंसर है केरल। केरल के
कि महिला जो मछली विक्रेताएं रहती हैं उनके लिए यहाँ की सरकार ने मुफ्त बस सेवा शुरू की है। और यहाँ के सीएम कौन है जिन्होंने ये स्टार्ट की है, तो उनका नाम है पिनाराई विजयन। ठीक है, उनका क्या नाम है? पिनाराई विजयन। और वहाँ के गवर्नर कौन है? तो वहाँ के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान इनका नाम है। और क्या पता होना चाहिए, यहाँ पर ओणम त्यौहार मनाया जाता है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अभी आपको याद रखना है क्या कि महिला मछली विक्रेताओं के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में 100% वैक्सीनेशन वाला देश का पहला जिला कौन सा बना है? तो इसका आंसर है इंदौर। देखिए अभी तक के हमने क्या क्या पढ़ा है वैक्सीनेशन के बारे में कि 100% वैक्सीनेशन वाला गांव, पहले बात गांव की कर ले तो वो बना है वियान। ठीक है, वियान। 100% वैक्सीनेशन वाला जो जिला बना है वो है इंदौर, जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद में 100% वैक्सीनेशन वाला यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश वो बना है लद्दाख। 100% वैक्सीनेशन वाला पहला शहर वो बना है भुवनेश्वर। तो इस तरह से आपको सारी चीज़ें एक के बाद में एक लिंक करनी है। ठीक है, इंदौर का नाम और कहाँ कहाँ सुना है आपने? एक तो जो हर बार मैं बताती रहती हूँ, क्लीन एयर कैटलिस्ट में शामिल होने वाला ये भारत का एकमात्र शहर है। दुनिया से सिर्फ 2 शहर नॉमिनेट किए गए थे, शामिल किए गए थे। एक था इंदौर और दूसरा कौन था? जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया की कैपिटल है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए इंदौर हमारे भारत का स्वच्छ शहर घोषित हो चुका है। ठीक है, लगातार 2 या शायद 3 वर्षों से ये लगातार स्वच्छता के लिए बना हुआ है टॉप पर। हाँ, और इसके साथ में सूरत भी बना हुआ है। ठीक है, सूरत। इंदौर का नाम और कहाँ सुना था हमने अभी हाल ही में? वाटर प्लस शहर बनने वाला देश का पहला शहर कौन सा है? तो ये है इंदौर। तो इस तरह से आपको लिंक करते हुए चलना है इंदौर के बारे में, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इस तरह से 100% वैक्सीनेशन वाला देश का पहला जिला कौन सा बना है? तो इंदौर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस राज्य ने 2030 तक 100% साक्षरता हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका आंसर नागालैंड ने 100% साक्षरता हासिल करने का लक्ष्य कब तक का रखा है? तो 2030 का रखा है। यहाँ के जो सीएम है वो क्या नाम है? नेफ्यू रियो। और यहाँ के जो गवर्नर है वो है RN रवि। यहाँ की कैपिटल क्या है? तो कोहिमा। ठीक है, आपको इतना पता होना चाहिए। और 2030 तक नागालैंड ने 100% साक्षरता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, जो कि है हाल ही में किस देश ने बच्चों के ऑनलाइन गेम की सीमा को हफ्ते में 3 घंटे खेलने का नियम लागू किया है? देखिए आपको सभी को पता है कि हम जब फ़ोन चलाना स्टार्ट करते हैं तो हमको एक लत टाइप सी लग जाती है। ठीक है, और बच्चों में आजकल बहुत देखा गया है लॉकडाउन के बीच में कि कोई जिद मनवाना हो उन्हें या कुछ उनसे कुछ करवाना हो काम, तो हम बोल देते हैं लो बेटा फ़ोन चला लो। तो ये बहुत ही गंदी आदत है और इसी को कम करने के लिए, इस आदत को बढ़ावा ना देने के लिए, इस पर सख्ती करने के लिए अभी चाइना ने क्या किया है, बच्चों की जो कई घंटे खेलने की जो आदत है उसको कम करने के लिए चाइना ने ऑनलाइन गेम की सीमा को क्या कर दिया है, तो 1 हफ्ते में वो सिर्फ 3 घंटे ही मोबाइल यानी ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं, इससे ज़्यादा वो नहीं खेल सकते। तो चाइना इस मामले में बहुत सही कर रहा है। और चाइना के बारे में अभी एक और चीज़ कि इसने ही 3 चाइल्ड पॉलिसी स्टार्ट की। ठीक है, 3 चाइल्ड पॉलिसी इसने अपना ली है वापस से। उसके बाद में विदेशी मुद्रा भंडार में ये टॉप पे बना हुआ है, नोट करिएगा। सेकंड पॉइंट इसी के बारे में कि विदेशी मुद्रा भंडार में ये टॉप पर है। और इसके बाद में और क्या पता है आपको? देखिए यहाँ पे अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हुआ कि जो 3 वर्षों में जो बारिश होती थी वो सिर्फ 1 दिन में हो गई। कितने दिन में हो गई? 1 दिन में। और यहाँ पे क्या हो गया? बाढ़ आ गई। तो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज का क्या देखने के लिए मिला हमको? असर देखने के लिए मिला। और यहाँ पर 1000 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है इस बारिश ने। ठीक है, 1000 साल का रिकॉर्ड टूट गया है चाइना में बारिश का। देखिए और एक और चीज़ जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी, जो कि है 600 किलोमीटर
600 किलोमीटर प्रति घंटा चलने वाली मैगलेव ट्रेन का यहाँ पर सफल परीक्षण किया गया है। क्या किया गया है? सफल परीक्षण किया गया है। और इसकी स्पीड कितनी है? तो 600 किलोमीटर पर आवर। तो ये दुनिया की सबसे तेज ट्रेन है। तो ये थे आज के सारे क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं वे क्वेश्चन की ओर जो कि हमने कल पूछा गया था, जो कि है हाल ही में बनवारी लाल पुरोहित को किस राज्य का राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो इसका आंसर है पंजाब। पंजाब का इन्हें क्या दिया गया है? अतिरिक्त प्रभार। और चंडीगढ़ के प्रशासक का भी अतिरिक्त प्रभार बनवारी लाल पुरोहित को ही दिया गया है। एक्चुअल में ये किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो ये है तमिलनाडु के राज्यपाल। ठीक है, तमिलनाडु के राज्यपाल। देखिए, पंजाब के जो वीपी सिंह बदनौर थे, यानी जो वीपी सिंह बदनौर गवर्नर थे, इनका क्या हो गया है? इनका 22 अगस्त को कार्यकाल ख़त्म हो गया है। तो इस हिसाब से बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। पंजाब से आपको और क्या याद आ रहा है? 104 किसानों की अभी क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है किसान आंदोलन के कारण, जो कि दिल्ली में चल रहा है। और इसलिए पंजाब सरकार ने क्या किया है? देखिए, पंजाब और हरियाणा के ही किसान थे वहाँ पर, तो पंजाब सरकार ने क्या किया है कि ये जो 104 किसान जो मर चुके हैं वहाँ के, उनको यानी उनके वारिस को, यानी उनके जो भी घर में परिवार में हैं पढ़े लिखे, उन्हें क्या देगी? गवर्नमेंट जॉब देगी। ठीक है, तो पंजाब का नाम आपको याद रखना है इन सारी चीज़ों के लिए। आगे का क्वेश्चन है कि अब ये जो होमवर्क है वो आपको बताना है और कमेंट ज़रूर करिएगा आप लोग। देखिए क्या है क्वेश्चन कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने पैरालंपिक खेलों में भाला फेंक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है? तो आपको इन चारों पाँचों में से, ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। ये 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि किस खिलाड़ी ने पैरालंपिक में भाला फेंक में क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। और पैरालंपिक के बारे में आपको जितना कुछ पता है आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपको एक तो रिवाइज हो जाएगा, दूसरी बात ये कि जिसे नहीं पता है वो कमेंट पढ़ के समझ जाएंगे और सीख जाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करिए, आपको शेयर भी करना चाहिए। इससे क्या होगा कि जिसे ज़रूरत है करेंट अफेयर की, जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, उससे बढ़िया है कि आप एक ही प्लेटफॉर्म यूज़ करें, उससे आपकी कोई भी न्यूज़ नहीं छूटेगी। ठीक है, और आप जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन पे भी प्रेस करिएगा। इससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो गाइस, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बाय बाय।